चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th का। तो फंक्शन स्टार्ट होगा अभी ना। फंक्शन के बाद आपको दो क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखते हैं फंक्शन। तो मैं भी आपको बता दूं, आपको बेसिक वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। देखा तो देखा है, सम फंक्शन देयर ग्राफ जो आपका है वो वाली वीडियो आपने देखी तो देखी है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई उसका इशू नहीं है, अगर आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यहाँ पे करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है यार ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि साला पूरी यूट्यूब पे इसके लिए यार बवाल मचा है, कोई इसको सही पढ़ाता ही नहीं है। मैं बता दूं, मैं आज थोड़ा खुल के आपसे बात करूँगा। देखो, जब मैं क्लास 11th में था ना, तो थोड़ा स्कूल का माहौल हम लोग को नहीं मिलता था, ठीक है। स्कूल से हम लोग थोड़ा कम सहारा लेते थे, तो हम लोग यूट्यूब वगैरह पर पढ़ते थे। तो यूट्यूब पे वहाँ क्या होता था, एक सब्जेक्ट टीचर है, शायद आप लोग जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्ट टीचर। तो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, रियली मैं आपको बता दूँ। तो मैं उनसे पढ़ता था, तो उसमें इन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। उनको रिलेशन फंक्शन कुछ भी नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आता नहीं है, बट उनको नहीं आता है। तो वहाँ ने उन्होंने क्या किया, क्लास 11th में उन्होंने ज़बरदस्ती आपको क्या नाम है फंक्शन पढ़ा दिया। तो उनसे कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे, तो जिनको कई सारी कन्फ्यूजन हुई। मुझे यार खुद कन्फ्यूजन हुई फंक्शन में। मैं फंक्शन पूरा साला दिमाग घूम के रख गया, और बाद में पता चला फंक्शन इतना सरल है, इतना ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या हुआ, उन्होंने क्लास 11th में ज़बरदस्ती उसको पढ़ा दिया उल्टा सीधा। एंड क्लास 12th में वो लास्ट में क्या वो बोल गए, क्लास 12th में उन्होंने वो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं। बाकी सारे चैप्टर्स उन्होंने कराए हैं, बट उन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ाया। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ, बट उनको ये नहीं करना चाहिए था। बच्चों को यार इतना कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। चलो, तो उनकी बात थी। चलो हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, अभी आपको फंक्शन बताएंगे। तो अगर आप उनके फैंस हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो मैं उनसे पढ़ता हूँ, मतलब सारे टीचर से मैं पढ़ता हूँ। उनके सब जो आपका सबसे बेस होता है, सबसे अच्छा होता है, मैं आपके सामने ये लाता रहता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे फंक्शन की बात अभी करते हैं। तो देखो फंक्शन क्या है यार, फालतू का झमेला यहाँ पे निर्भय आपको नहीं बताएंगे। चलो फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, फलन। देखो फंक्शन मेरा एक रिलेशन है। क्या है, एक रिलेशन है। अभी मैं सब बताता हूँ, अभी देखो, अभी देखते जाओ। देखो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ए बी, ये आपका एक्स वाई जेड 1 2 3। चलो कितना समझ में आया आपको। चलो, तो ये मेरा एक क्या नाम है, ये मेरा एक सेट है, एक बी सेट है। देखो अब इसके बीच में जो रिलेशन बनता है ना, वही मेरा फंक्शन है। लेकिन मुझे ध्यान ये देना है कि जो मेरा फलन है, फंक्शन है, वो किस टाइप, मतलब जो मेरा रिलेशन बनना है वो उसमें कोई कैटेगरी होता है। जो मेरा मान लीजिए ऐसे रिलेशन बनना है ऐसे, तो ये मेरा फंक्शन है। बट अगर ऐसे बन जाएगा तो ये मेरा फंक्शन नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, बट रिलेशन में एक कैटेगरी होती है, उसी कैटेगरी का एक फंक्शन हो, मतलब उसी कैटेगरी में फंक्शन आता है, नहीं तो नहीं आता है। देखो मैं अभी आपको क्या नाम है इसका एक डिफिनेशन पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा। देखो डोमेन ऑफ ईच वैल्यू। देखो अभी मैं आपको इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि क्या बताऊं। अभी डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर यूनिक। अभी हिंदी प्लस मतलब सीबीएसई यूपी बोर्ड सबके लिए मेरी क्लासेस रहती हैं, आपको पता है, मैं सबको भी बताऊंगा। देखो डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर यूनिक इमेज। इतना बड़ा आपका बस केवल डिफिनेशन है, इससे बड़ा कुछ नहीं। कार्डिज फंक्शन, ठीक है। ये मेरा फंक्शन हो गया टोटल। क्या फालतू का यार, तुमको यार क्या करते साला, पूरा यहाँ पे ऊपर से नीचे बताते चले गए यार। बच्चे हैं, बच्चों को यार बच्चों की तरह समझो, साला दुश्मन समझ के उनको बताते हैं सब। देखो फंक्शन इधर, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आ रहा है यूनिक इमेज कार्डिज फंक्शन। तो देखो हिंदी में भी सुनो, डोमेन की ईच वैल्यू पर यानी प्रांत के प्रत्येक मान पर उसका एक सिंगल इमेज होता है, मतलब उसका एक यूनिक इमेज होता है, उसको बोलते हैं, तो उसे फंक्शन बोलते हैं। देखो अब फंक्शन में दो, इसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये एक प्रकार का रिलेशन है मेरा, ये एक प्रकार का रिलेशन है, बट वो रिलेशन किस टाइप का है वो मेरा फंक्शन पे डिपेंड करता है, वो मेरा फंक्शन होता है। तो फंक्शन मेरा कैसे होता है, देखो दो कंडीशन रहती हैं, ईच वैल्यू, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू और यूनिक इमेज। ये दो कंडीशन पे भी आपको फोकस करना है। देखो मैं अभी कितनी ईजी तरीके से भी आपको बताता हूँ रिलेशन, मतलब फंक्शन मेरा क्या है। देखो ये दोनों कंडीशन में अभी आपको कराता हूँ, ए बी, एक्स वाई जेड, एंड उसके बाद ले लीजिए आप यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3। अब इधर आप क्या देख रहे हो,
मैं अभी पहले कंडीशन पे काम कर रहा हूँ, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू यानी प्रांत के प्रत्येक मान पर अभी कार्य कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ ईच वैल्यू पे वर्क कर रहा हूँ अभी। देखो x का 1 से बना, y का 2 से बना, z का 3 से बना, बट मेरा यूं का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। मतलब पहले वाला कंडीशन जो मेरा है ये डोमेन ऑफ ईच वैल्यू यानी डोमेन का ईच वैल्यू यानी डोमेन का प्रत्येक मान, प्रांत का प्रत्येक मान, तो प्रत्येक मान तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, डोमेन का ईच वैल्यू यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। बट देखो, बट ये मेरा है क्या, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा एक प्रकार का रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। देखो और दूसरा वाला कंडीशन मैं भी आपको बताता हूँ, यूनिक इमेज वाला। देखो दूसरा वाला कंडीशन देखो ए बी, देखते जाना है, बोर नहीं है आपको होना। देखो एक्स वाई जेड और ये 1 2 3। देखो मेरे कहने का मोटिव बस इतना ही, बस आपको बोर नहीं होना। देखो अभी इसका देखो सबका एक एक इमेज बनना है, कोई दिक्कत। ये देखो इसमें जो दूसरा वाला कंडीशन मैंने बताया यूनिक इमेज, देखो सबका यूनिक इमेज बनना है ना, x का 1 का मतलब x का एक बनना है, y का भी एक बनना है और z का भी एक इमेज बनना है, ना कि 2 इमेज बनना है। और यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता y का 3 भी बन जाता, यानी y का 2 भी इमेज बन जाता और 3 भी बन जाता, तो ये मेरा फंक्शन नहीं रहता। बात समझ में आती है ना, यही चीज़ मेरा फंक्शन है। फंक्शन मेरा यही है, फंक्शन एक रिलेशन है, ये मेरा रिलेशन है। बट उसमें अगर क्या नाम है डोमेन ऑफ ईच वैल्यू नहीं रहता है, वो प्रेजेंट रहता है, मतलब उसके बाद यूनिक इमेज भी नहीं रहता, उसके 2 इमेज रहते हैं, तो मेरा फंक्शन नहीं रहता है। बात समझ में ना, बस समझना है आपको, यहाँ पे कुछ लिखना उठना नहीं है, नहीं लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना, हो गया आपका फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब देखो आपका चैप्टर कितना ईजी है, चैप्टर भी कराएंगे। देखो चैप्टर आपका यहाँ पे देखो, एक सेकंड में आपको बता दूँ थोड़े, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका है डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ये अभी आपको बता देता हूँ। यही है यार, कुछ नहीं, जो मैंने अभी बताया ना वही है, जो मैंने अभी बताया है वही है, डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन बताना पड़ता है यार। देखो जो मैंने बताया वही है, कुछ है नहीं। इसको हिंदी में बोलो तो क्या नाम है, संबंध और फलन में अंतर, ठीक है। संबंध और फलन में अंतर की बात अभी मैं कर रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ये आपका ए हो गया, एक्स वाई जेड, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना, 1 2 3। देखो अभी मेरा रिलेशन कब होगा, फंक्शन कब होगा। तो रिलेशन में 2 कंडीशन होती है, पहली डोमेन ऑफ ईच वैल्यू यानी सबका इमेज बनना चाहिए, सबका, और यूनिक इमेज बनना चाहिए। देखो यूनिक इमेज बनना है, सिंगल इमेज तो बनना है, एक्स का 1 बनना है, मतलब एक ही इमेज बनना है, वाई का भी एक ही इमेज बनना है और जेड का भी एक ही इमेज बनना है। बट रिलेशन मेरा क्या होता है, मतलब रिलेशन ये भी है मेरा, ये भी मेरा रिलेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देखो अभी मैं जो फंक्शन नहीं रहेगा उसको मैं देखो भी एक्स वाई जेड 1 2 3। देखो ये सारे फंक्शंस मेरे हैं, ये मतलब ये सारे मेरे क्या नाम है रिलेशन है। बट इसमें कौन कौन से फंक्शन है वो कैटेगरी में देखना होता है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है, ऐसे ही मेरे फंक्शन होते हैं जिसका यूनिक इमेज हो और डोमेन ऑफ ईच वैल्यू हो। बात समझ में आती है ना, बस इतने यार, कुछ नहीं है। देखो अब क्या होता है, अब ये मान लीजिए इसका क्या होगा, एक्स का मतलब वाई का 2 बना और वाई का 3 भी बना। देखो ना तो यहाँ पे डोमेन ऑफ ईच वैल्यू है और ना यहाँ पे सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज है। मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, मतलब डोमेन ऑफ ईच वैल्यू भी होना चाहिए और यूनिक इमेज भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन मेरा फॉलो होना चाहिए। अब मैं बात क्या कर रहा था कि डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध और फलन में अंतर की बात मैं कर रहा था। तो कैसे अंतर होता है, देखो अंतर यही है। देखो खाली बात मेरा सुनो जो मैं कह रहा हूँ कि हर फंक्शन यानी हर फंक्शन आपका रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता। ये आप जानते हैं। हर आपका फंक्शन यानी ईच फंक्शन ऑफ आर ए रिलेशन, बट ईच रिलेशन आर ए नॉट फंक्शन। बात समझ में आती है, बस यही है, ठीक है। चलो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ना, ये थोड़ा यहाँ पे इंटरवल एक होता है, तो मैं यहाँ पे सॉरी, इसके लिए सॉरी यार, मैं आपको इंटरवल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। एक अंतराल होता है, जैसे कोष्टक क्या नाम है, बिग मतलब बड़ा वाला कोष्टक जो ओपन इंटरवल होता है, यानी ऐसे करके होता है, ऐसे दोनों तरफ ऐसे बंद होता है। एक ऐसे होता है, ये क्या नाम है, ये तो आपका क्लोज इंटरवल है, ये आपका क्या नाम है, ये आपका ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, ऐसे करके इंटरवल होता है। ये आपका ब्रेसेस होता है, कर्ली ब्रैकेट। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा है यार, यहाँ पे देख लो, क्लास 11 खत्म करो, क्लास 12 में आओ, वहाँ पे आपको पूरा टॉपिक बताऊँगा, एक एक चीज़ आपको वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो बात समझ में आती है ना,
ऐसे मैं करूँगा। देखो चलो ये चीज़ हो गया। अब आपका एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो ना तो वहीं पे आप पढ़ो, बट आप अगर रिलेशन फंक्शन पढ़ना चाहते हो फंक्शन, तो आप सही जगह पे आए हो। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन का पूरा टोटल आपको डिटेल बताऊंगा। अगर आप इधर से फिर थोड़ा सा इधर पढ़ते हो, थोड़ा सा उधर पढ़ते हो ना, तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। यार ये एक्सपीरियंस चीज़ है, सही बता रहा हूँ मैं। चलो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन आर फंक्शन। मतलब जो आपका ये रिलेशन दे रखा है ना, ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है, ठीक है, तो गिव रीजन। मतलब अगर फंक्शन है या नहीं है तब भी आपको रीजन देना है। अगर फंक्शन है तो रीजन दो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी रीजन दो। ठीक है, तो ये वाला होगा मतलब गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बस इतना ही बताना है। अगर है तो क्यों है ये भी बताना है, और आपको डोमेन और रेंज भी बताना है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है यार। देखो अभी देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्या है, जो सेट आपका दे रखा है, देखो मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बताऊंगा। देखो पहले में आपका है 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये पता है आपको कि ये जो पहला वाला पार्ट होता है ना, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये आपका एक्स होता है। एक्स मतलब ए होता है, मतलब एक्स मान लो इसको, डोमेन, ये डोमेन होता है। और रेंज मेरा क्या होता है, सेकंड वाला होता है, ये मेरा रेंज है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो 1 कई बार है। देखो तीन मतलब 6 बार यहाँ पे 1 दिया है, बट सर आपने तो एक ही बार लिखा। तो यार कंफ्यूज मत हो, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बस इतना है। देखो अभी मैं जब फंक्शन इसका बनाऊंगा ना, मतलब रिलेशन बनाऊंगा, फंक्शन तो बाद में बनता है, पहले रिलेशन बनता है। जब मैं इसका रिलेशन करूंगा ना तो 2.1 आएगा, 5.1 आएगा। देखो मैं इसका रिलेशन कर रहा हूँ, 2.1 आया, 5.1 आया, 8.1 आया, 11.1 आया, ऐसे ऐसे करके। देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम। देखो सिंपल है यार, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 है आपका, तो ऐसे लिखा है ये ऐसे तोड़ के यहाँ पे, मतलब ये ऐसे करके लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखा है। चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन है या नहीं है, मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे। कौन कंडीशन, देखो कौन से कंडीशन थे। देखो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, इसी के अकॉर्डिंग चलोगे ना, अभी क्वेश्चन फटाक से लग जाएगा। पहला जो आपका है, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, यानी प्रांत का प्रत्येक का मान होना चाहिए। और दूसरा डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, और दूसरा आपका यूनिक इमेज, यानी उसका एक सिंगल इमेज होना चाहिए। ऐसे ये आपका बस 2 कंडीशन आपके हैं। दोनों कंडीशन पे वर्क करोगे तो पता चल जाएगा फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है। तो पहले कंडीशन पे वर्क करते हैं, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, यानी सबका मान दिया है कि नहीं दिया है। 2 का भी दिया है, 5 का भी दिया है, 8 का भी दिया है, 11 का भी दिया है, और 14 का भी दिया है, 17 का भी दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 का 1 से, 5 का 1 से, 8 का 1 से, 11 का, मतलब सबका है। ठीक है ना, तो डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, चलो ये भी है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यूनिक इमेज है, तो सबका एक इमेज है। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि यहाँ पे सबका इमेज है वो सिर्फ 1 दे रखा है, तो इससे क्या हुआ। ऐसा तो नहीं है कि 2 का इमेज और कुछ भी दिया है। मुझे डोमेन से मतलब है, रेंज से कोई मतलब नहीं। मुझे डोमेन से मतलब है। अगर मुझे फंक्शन फाइंड करना है तो मुझे सब डोमेन से मतलब है। तो डोमेन में तो सबका सिंगल यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन है। ऐसे लिख देना आपको, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, इट इज अ फंक्शन हो गया मेरा फंक्शन। फटाफट से देखो फंक्शन हो गया। तो बोला था अगर फंक्शन है तो गिव रीजन देना है। तो यहाँ पे चलो मैं रीजन भी दे देता हूँ। ये मेरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गोचा पाची हो गया यार। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रीजन यहाँ पे ऐसे देता हूँ। तो रीजन क्या है, कुछ नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो रीजन भी आपको दे देना है। मैंने जो आपको क्या डिफिनेशन बताया वही डिफिनेशन। देखो रीजन क्या है, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, यही आपका है डोमेन ऑफ ईच वैल्यू रीजन। तो आर यूनिक इमेज, आर एन यूनिक इमेज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हो गया, यही मेरा रीजन है, क्योंकि उसका डोमेन का ईच वैल्यू है और उसका सिंगल इमेज है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन तो मैं इसे फटाक से बता दूंगा, आपके कान से चिड़िया उड़ जाएगी। देखो ना, चलो तो सोल्यूशन हो गया, रीजन हो गया। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो भाई इतना करने के बाद अगर डोमेन रेंज अगर आपको नहीं भी पता चला एक्स और वाई का मान, तो भाई मेरी गलती क्या है। देखो डोमेन में आपका क्या है, डोमेन 2, 5, 8, 11, 14, 17।
ठीक, और आपका जो रेंज है वो 1 है। ठीक हो गया ना, यानी x, इसको बोले तो ऐसे बोल सकते हो x और ये y। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके दिया है, बेसिक से एकदम देखो, एकदम कुछ नहीं करना आपको। ये x है और ये y है। ठीक है ना, समझ में आया इतना? देखो अभी 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6। अब पहले कंडीशन पर वर्क करते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं है। मुझे क्या, ये तो बोला क्वेश्चन में, देखते हैं पहले फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है। चलो देखते हैं फंक्शन है। सबका एक एक इमेज है, देखो देखो क्वेश्चन को देखो, 2 का 1 से, 4 का 2 से, चलो कर देते हैं, 6 का 3 से, ये भी कर देते हैं, और 8 का 4 से, ये भी कर देते हैं, 10 का 5 से, चलो, और 12 का 6 से। यही मेरा बोला है। कंडीशन दोनों देखते हैं, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन का नहीं है, मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन का है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपका दे रखा है इस क्वेश्चन का है, ठीक है, ना कि सिर्फ जो मैंने पहला बताया उसी लिए कंडीशन है, सबके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या देखते हैं, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू है, हाँ सबका वैल्यू है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं, यूनिक इमेज है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, यूनिक इमेज है, हाँ सबका यूनिक इमेज है। तो ये क्या है, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था ना, पहले क्वेश्चन में मुझे टाइम लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, बट सेकंड क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगाने वाला, क्योंकि सब कुछ आपका क्लियर रहेगा। बात करते हैं रीजन की, तो रीजन में ऐसे डॉट कर दूंगा, जो आपका पहला रीजन है ना वही लिख देना है, डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आ रहा है यूनिक इमेज, ऐसे ऐसे डॉट करके। ठीक है भाई ना, इतना कर सकते हो यार, इतना करो प्लीज़ यार, इतना मत तड़पाओ यार, रात के भी 3 बज रहे हैं, बात को समझो। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। ऐसा नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा यार कि थोड़ा काम चोरी कर रहा हूँ, बट रीजन यार आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो रीजन हो गया। अब ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी लिखना है, तो डोमेन रेंज तो मैं लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी एक अलग मोड़ पे आ खड़ी है। देखो डोमेन मेरा क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, और 12 भी है। ठीक है, और बात करते हैं रेंज की, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा मतलब डोमेन और रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड जो है ना वो यहीं पे देख लीजिए। चलो, जगह बचाओ और क्या नाम है, जनसंख्या कम करो। ये कुछ मैच नहीं हुआ ना, तो मैच करना भी नहीं है, ज़्यादा मैच मत कीजिए। देखो ऐसे तो मेरा दे रखा है क्वेश्चन, ऐसे तो दे रखा है, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन आपका ये वाला वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ देखो, अभी तो 17 मिनट शायद हो रहे हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखना है, ये क्वेश्चन मेरा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक से यहाँ पे उठाते हैं ऐसे करके, x और y। पहले में क्या है 1 2, दूसरे में क्या है 3 और 5। तो भाई अगर यहाँ पे 1 1 2 बार दे रखा, मैंने एक ही बार लिखा, तो शायद आप सेट की मतलब क्या नाम है, सेट का डिफिनेशन ही नहीं जानते। सेट का डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो यही इसीलिए मैं इसे फटाफट से लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी सारी थ्योरी क्लियर है और आपकी भी क्लियर रहेंगे यार, साथ में पढ़ रहे हो। क्योंकि पहला वाला जो चैप्टर मैंने आपके साथ ही कराया है, ऐसा तो नहीं आप कहीं अलग कराया है। तो पहला वाला जो चैप्टर है ना एकदम ईजी कराया है, कसम से इतना अच्छा बताया हूँ कि क्या बताऊँ। मेरा खुद यार खुद से ज़्यादा क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे देखो कैसे आपका दे रखा है, देखो 1 का 3 से इमेज है, ऐसे 1 का 5 से भी है, और 2 का 5 से है। देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं है। वैसे देख के तो लग रहा फंक्शन नहीं है। कंडीशन मेरा क्या है, पहला वाला कंडीशन डोमेन ऑफ ईच वैल्यू, सबका वैल्यू है। चलो पहला कंडीशन हो रहा है, बट मैंने क्या बताया था, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यूनिक इमेज यानी अद्वितीय प्रतिबिंब। तो यूनिक इमेज तो मेरा बन ही नहीं रहा, 1 का 3 भी बनना है, 1 का 5 भी बनना है, तो इट इज ए नॉट फंक्शन, इट इज ए नॉट फंक्शन भाई। ठीक है, तो रीजन की बात करें ना, तो रीजन में आपको क्या कर लेना है, देखो भाई रीजन लिख लेना है, प्लीज 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 प्लीज। देखो क्या करना, ऐसे करके देखो रीजन लिख लेना है यार। डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर है, आर ए नॉट यूनिक इमेज, बस इतने करना है आपको। चलो अच्छा लिख भी देता हूँ यार, क्या बताऊँ अभी। डोमेन ऑफ ईच वैल्यू आर ए नॉट यूनिक इमेज, नॉट यहाँ पे नॉट यूनिक इमेज। अब डोमेन रेंज लिखना है ना, सही कह रहा हूँ ना, डोमेन रेंज लिखना है। अभी पागलों दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। देखो
यहाँ पे डोमेन रेंज नहीं लिखना है क्योंकि ये मेरा फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन है तभी डोमेन रेंज लिखना है ना। तो अगर दिमाग में ये आता कि डोमेन रेंज लिखना है तो ये नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो फ्रेंड्स आपका है ना, ये क्या है, इंडस्ट्री में बवाल मचा के रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डोमेन इन रेंज द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ठीक है, मेरे को यही करना है। जो मेरा फंक्शन है, देखो फाइंड द डोमेन और फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। जो मेरे रियल फंक्शन है ना, इनके डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये है, ये फंक्शन है, इसमें सोचने की बात नहीं है, फंक्शन नहीं है कि मुझे फंक्शन नहीं है या नहीं है ये आपको बताना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है इधर आपको। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी फंक्शन है, ये आपके क्या है, ऑलरेडी फंक्शन है। इसको क्या करना है आपको, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। चलो करते हैं। अभी देखो यार, इस क्वेश्चन में ना तो इतना दिमाग खराब करके लोगों ने रखा कि क्या बताऊँ अभी यार आपको। देखो कितना सिंपल है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स है। अब आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करना है, यानी मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है, ये तो करना है। तो देखो, तो जो ये मॉड होता है ना एफ ऑफ एक्स, सिंपल है यार। देखो ये जो मॉड होता है ना, मतलब मॉड एक्स, इस एक्स की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। मैं यहाँ पे रियल नंबर रख देता हूँ। मैं रियल नंबर तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, बात समझ में आती है। कुछ भी रख के देख लो यार, ये आपका क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो इधर क्या है, इधर देखो, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपका मॉड एक्स दे रखा है माइनस मॉड एक्स। ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करते हो, एक्स की जगह पे आपने क्या माइनस कोई भी माइनस वैल्यू, माइनस वैल्यू ले लिया, मैंने -1 ले लिया। ठीक है, अब जब -1 मॉड से बाहर निकला ना तो ये पॉजिटिव हो गया, और बाहर से ऑलरेडी माइनस लगा था तो ये मेरा माइनस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मॉड एक्स में ना कोई पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ। मान लीजिए चलो 5 ले लिया, मैंने 5 ले लिया। अब जब ये 5 बाहर निकला ना तो -5 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आता है। तो कहने का मतलब बस ये निकला कि आप रियल नंबर में मतलब कुछ भी वैल्यू अगर आप ले रहे हो, समझ में आता है। अभी देखो आप रियल नंबर कुछ भी मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, लेकिन वो हमेशा आ क्या रहा है, लास्ट में वो घूम के क्या आपका आ रहा है, वो 0 और 0 से छोटा आ रहा है। 0 भी आ सकता है, एक्स की जगह पे अगर 0 डालोगे तो आपका 0 आ जाएगा। 0 ना प्लस होता है ना माइनस, इसके आगे माइनस लगा की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, जो आपका एक्स है ना वो ऐसे देखो, ऐसे आ रहा है, 0 से क्या नाम है, 0 से छोटा आ रहा है और 0 के इक्वल आ रहा है। एक्स आपका ऐसे आ रहा है, समझ में बात आती है। ठीक है, एक सेकंड, अब यार मैं भी दिमाग खराब। देखो एक्स की जगह पे तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो एक्स मेरा क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, इतना बात समझ में आता है, क्योंकि मैंने एक्स की जगह पे यार कुछ भी रख सकता हूँ। मैं ये एक्स के जगह पे, मॉड एक्स के जगह पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, तो इसके लिए यार सॉरी। लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल यार, क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, क्वेश्चन में देखो सीधा, ये एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ भी रख सकते हो। चलो कुछ भी रख दिया, तो एक्स मेरा क्या आ गया, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, एक्स मेरा रियल नंबर है, एक्स इज इक्वल रियल नंबर, यानी डोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है। कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं रेंज की, क्योंकि डोमेन और रेंज निकालना है। अब रेंज की बात करते हैं, तो सिंपल, जब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आपका ऐसे करके, ये सब काट दो अभी इधर ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मतलब माइनस मॉड एक्स दिया है। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मतलब क्या होता है, वाई होता है। कहने का मतलब बस समझो बस। तो मैं इसके अंदर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कोई भी वैल्यू में डाल रहा हूँ, तो मेरा वाई क्या हो रहा है, कुछ अभी नहीं समझ में आया। चलो फिर से बताता हूँ, वाई इज इक्वल माइनस मॉड एक्स। मैं इसकी जगह पे मान लीजिए -4 रख दे रहा हूँ। ठीक है, -4 रख दिया, चलो -3 भी रख दिया। ठीक है, ये दो वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया, ये अलग अलग है। देखो अभी तो मैंने मॉड के अंदर -4 वैल्यू रखा, लेकिन ये y के इक्वल में है दोनों। ठीक है, तो जब ये मॉड से बाहर आया तो 4 हो गया, और बाहर आपका माइनस लगा था तो -4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं -3 की, तो -3 जब मॉड से बाहर आया तो 3 हो गया, और ऑलरेडी आपका माइनस लगा था तो -3 हो गया। तो y मेरा क्या आया, -4 -3 आया। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू अब लेके देखते हैं एक्स की जगह पे।
एक्स के जगह पे कोई पॉजिटिव वैल्यू लेके देखते हैं। अभी तो मेरा अभी तो मैंने जब कोई भी माइनस वाली वैल्यू डाली तो मेरा माइनस आया, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे क्योंकि एक्स वाई रियल नंबर है, कुछ भी डाल सकते हैं। चलो पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं अभी, मान लीजिए चलो यहाँ पे जो -4 मैंने डाला तो यहाँ पे +4 डाल देता हूँ, ठीक है। +4 डाल दिया ऐसे करके, तो ये जब बाहर आया तो 4 आया, और ये बगल में क्या था आपका माइनस लगा था, -4 हो गया। चलो यहाँ पे आप 3 डाल दिया अंदर पॉजिटिव, और बाहर माइनस है तो 3 जब बाहर आया तो -3 हो गया। बात समझ में आता है? मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं x के जगह पे -∞ से +∞ तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 0 क्यों नहीं डाला। चलो 0 भी डाल देता हूँ अभी। देखो मैं mod x है, इसकी जगह पे मैंने क्या किया, देखो इसकी जगह पे मैंने 0 डाल दिया, ठीक है ना। तो 0 क्या हुआ, बाहर आया। अब आप लोग सोचो 0 बाहर आया और बगल में माइनस लग गया, लेकिन ये चीज़ तो आप जानते हैं कि 0 आपका न्यूट्रल होता है। ये तो केमिस्ट्री का थ्योरी आ गया, न्यूट्रल होता है तो 0 के आगे तो कुछ लगता नहीं है। चलो ठीक है, इतना चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बात बस यही समझना है यार। थोड़ा शायद यहाँ पे क्या वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम आ रहा होगा, तो कोई नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपने क्या देखा, मैंने x की जगह पे -∞ से +∞ से कोई भी वैल्यू डाला, वो हमेशा माइनस में ही आया, 0 आया और माइनस में आया। बात समझी? जब मैंने यहाँ पे 0 डाला, 0 तो मेरा 0 आया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाली या फिर कोई निगेटिव वैल्यू डाली तो मेरा हमेशा निगेटिव आया। तो y मेरा हमेशा देखो y मेरा हमेशा 0 के इक्वल, ठीक है, और 0 से छोटा आया, ये मेरा y आया। इतना समझ में आया ना? तो हो गया आपका डोमेन और रेंज। डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर, और रेंज आपका क्या है, मतलब y, ये x है और ये y है। रेंज आपका क्या है, 0 से, देखो 0 से छोटा, 0 के इक्वल और 0 से छोटा, यानी ऐसे लिख सकते हो आप, -∞, ठीक है, और 0 तक, ठीक है, 0 तक, 0 से एक भी पॉइंट आगे नहीं, ऐसे रेंज आपका हो गया। ये आपका रेंज हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। यहाँ पे मैंने दो साइन, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाया है, तो उसका मतलब अभी समझा देता हूँ। यही आपका इंटरवल है। मैंने आपकी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको इंटरवल बताया था, तो यही आपका इंटरवल था। तो इंटरवल में आपको क्या, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बस आप जान जाओगे। तो जो मेरा -∞ है ना, इसके आगे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। तो ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि -∞ तक पता नहीं यार कहाँ तक जाएगा ये, तो इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग गया, यानी ये खुला है, जाने दो इसको। और यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट लगा, क्यों, क्योंकि 0 से एक पॉइंट भी आगे ये नहीं जा सकता, 0.1 भी यहाँ पे नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? ये 0.1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है। 0 को लेकर बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब यही होता है, क्लोज ब्रैकेट का, क्लोज इंटरवल का, कि 0 को लेकर, लेकिन 0 से एक भी स्टेप आगे नहीं, 0.1 भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो चलो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं, ये भी आगे नहीं। चलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अभी आ गए हम। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है यार, वीडियो प्रॉब्लम थोड़ा सा है, थोड़ा क्वालिटी हो सकता है अच्छा नहीं हो, बट आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए। इस क्वेश्चन पे इतना दिमाग खराब हो गया है कि क्या बताऊं यार। कहीं भी आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढोगे ना तो आपको सभी गलत ही बताएंगे, उल्टा सीधा बता के आपको निपटा देंगे, लेकिन इसका सही सोल्यूशन कोई देता नहीं। इतना सिंपल है कि क्या बताऊं। अभी देखो इसका सोल्यूशन क्या है। ये आपका है f(x) इक्वल रूट में 9 - x², तो इसको y इक्वल आप लिख सकते हो रूट में 9 - x², ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलो इतना आपको आया। अभी मेरा जो 9 - x² है ना, ये मेरे को एक कंडीशन देता है। अभी मैं बताता हूँ कंडीशन क्या देता है, चौंकना नहीं है। देखो कंडीशन देता है, कंडीशन मेरा क्या देता है, 9 - x² कि जो ये रहेगा ना हमेशा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल। क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो रूट होता है हमेशा ना, कहीं भी आपने देखा होगा रूट, ये रूट हमेशा कभी भी 0 से छोटा ही नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। या 0 होगा या 0 के पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन मैंने इसे देखते ही पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा था। तो अगर आप बेसिक से थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं ना, तो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये हमेशा 0 से छोटा नहीं होता है, 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप जान ले, आपने जाना, ठीक है, आपने नई चीज़ यहाँ पे जाना। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे नई चीज़ जाना। तो ये मेरा क्या है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव है डोमेन और रेंज। सिंपल है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो मेरा मेन मोटिव जो है, मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई फाइंड करना है।
एक्स और वाई मुझे फाइंड करना है। तो मैं एक्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मतलब देखो एक्स मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरी हो क्या क्या सकती है, क्या क्या हो सकती है, वही मेरा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे दे ही रखा है, एक्स का वैल्यू मेरा क्या क्या हो सकता है वही मेरा डोमेन हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखता हूँ मैं मेरा वैल्यू क्या क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे पता है क्या क्या वैल्यू हो सकता है, बट आपको करके देखना है कि सर ने सही कहा था कि नहीं कहा था। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक्स के जगह पे ना 3 डाल के देखता हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 3 डाल के देखता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप ये आपका, अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दिया x के जगह पे 4, ठीक है ना, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16। देखो अभी मैं करके देखता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड यार, कहाँ गया मेरा वाला पेज। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो ये जो मेरा रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और कंडीशन मेरा है 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है। देखो अगर x के जगह पे मैंने 4 रख दिया, ऐसे 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 ऐसे हो जाएगा मेरा, और ये सिंबल ऐसे का वैसे। तो जब 16 से 9 घटेगा ना, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 आ जाएगा। तो ये तो जब मेरा क्या आ जाएगा, मतलब -7 आ जाएगा, तो -7 आ जाएगा। बट मेरी कंडीशन तो यहाँ पे ऐसे दे रखी है कि जो मेरा ये पूरा वाला वैल्यू है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा 0 के इक्वल और 0 से बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन वाला यहाँ पे -7 हो गया, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता, यानी 4 हो सकता, मतलब 4 नहीं हो सकता। अब 3 रख के देखते हैं यहाँ पे। देखो 3, मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ रूट में, ठीक है ना, यहाँ पे 3 रख के मैं देखता हूँ। कुछ भी रखो, बस मैं लिमिट बता रहा हूँ कहाँ तक आप रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 3 रख के देखा, तो मेरा क्या हुआ 9 माइनस 9 हो गया, और सिंबल ऐसे का वैसे, तो 9 माइनस 9 मेरा 0 हो गया, रूट का 0, तो रूट का 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखो अब ये मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है 3 की नहीं फॉलो कर रहा है। देखो 3 मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो ये वाला सिंबल है ना, ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 0 तो 0 के इक्वल हो गया, यानी मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। चलो यहाँ पे 0 रख के देखता हूँ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 रख के देखता हूँ। तो चलो यहाँ पे 0 रखूँगा, तो जब यहाँ पे 0 रखूँगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, मेरा रूट 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 9। तो रूट 9 मेरा क्या होता है 3 होता है, 3 होता है मेरा, क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे देखता हूँ ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, 0 वाला। एक सेकंड, देखो ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, तो 0 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन 0 से बड़ा ये है 3, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मेरा 3 वाला भी फॉलो कर रहा है, यानी मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ x के जगह पे, x के जगह पे मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब 3 और 0। अब देखता हूँ -3 रख सकता हूँ कि नहीं, -3 रख सकता हूँ। देखो अब देखता हूँ -3, तो ऐसे देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आपका सिंबल का सिंबल ऐसे का वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं -3 रख के देखता हूँ, क्योंकि -4 रखूँगा ना, -4 मतलब -4 रखूँगा तो मेरा 16 हो जाएगा। तो 9 से जब 16 घटेगा तो फिर मेरा -7 आ जाएगा। तो ऐसा तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये मेरा कंडीशन का विरोध कर रहा है, ऑपोजिट, मतलब ये एंटी हो जाएगा, कंडीशन के एंटी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ। तो 3 रखूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और 9 माइनस 9 फिर मेरा 0 आ जाएगा। तो बात समझ में आता है, मतलब मैं यहाँ पे x के जगह पे देखो x के जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ। देखो x जो मेरा हो जाएगा वो 3 के इक्वल और 3 से बड़ा हो जाएगा, और 3 से छोटा और 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। x मेरा ये हो जाएगा, बात समझ में आता है, मतलब डोमेन मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना, डोमेन मतलब x मेरा ये हो जाएगा। कितना सिंपल है यार। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए इतना बेसिक, इतना फंडा सब बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सके इसको बेसिक से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका डोमेन यहाँ पे फटाफट से निकल गया, ठीक है ना, डोमेन निकल गया। अब बात करते हैं रेंज की। क्या बात करते हैं, रेंज की। देख दो, बात करते हैं रेंज की। ये मेरा डोमेन आ गया, ठीक है ना, ये मेरा डोमेन आ गया। अब बात करते हैं रेंज, यानी वाई की बात करते हैं, रेंज की। देखो तो ये मेरा हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, कंडीशन ऐसे का वैसे। देख दो, अब क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू मैं -3 और क्या नाम है +3 के बीच में डाल सकता हूँ, 0 भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं पहले -3 यहाँ पे डाल के देखता हूँ, ठीक है ना। क्या डाल के देखता हूँ? -3। देखो आपका यहाँ पे क्या डाल, ये मतलब क्या डाल सकता हूँ, देखो -3 और +3 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, तो मैं पहले -3 डाल देता हूँ। तो 9 -3 मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिया, ठीक है ना। देखो अभी तो 9 माइनस ये क्या हुआ, -3 इंटू -3 मतलब 9 हो गया आपका, ठीक है ना। -3 9 हो गया, और ये आपका सब वैसे का वैसे। तो ये क्या हुआ आपका 0 आ गया, रूट जीरो आ गया। तो y आपका क्या आया, मतलब आपका रेंज क्या आया, 0 आ गया। यहाँ पे रेंज यहाँ पे y इज इक्वल, मतलब रेंज आपका 0 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मैंने अभी 3 रखा है, अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 रखता हूँ, क्योंकि -3 और +3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे 0 रख के देखता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अब 0 रख के देखता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यार -3 और +3 के बीच में। देखो अब मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो मेरा क्या आया, 9 आया, √9। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 हो गया। चलो 3 भी मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 डाल के देखता हूँ, क्योंकि -3 और +3 के बीच में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, 9 माइनस यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 का वैल्यू डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 - 9, फिर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, फिर मेरा 0 आ गया। तो आपने क्या देखा, देखो आपने ये देखा कि मैं -3 से +3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ ना, वो हमेशा 0 और 3 के बीच में आ रही है। क्या हो रही है, 0 और 3 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे मैं रेंज ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका डोमेन ये था, ये आपका डोमेन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है ना। डोमेन आपका है, यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज। तो रेंज मेरा क्या है, रेंज मेरा ये है कि जो मेरा x है ना वो 0 के इक्वल है एंड उससे बड़ा है एंड 3 से क्या है, छोटा है एंड उसके इक्वल है। ये मेरा रेंज आ गया, ठीक है ना, ये मेरा रेंज आ गया। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने तो -3 डाला, +3 डाला, क्या नाम है, x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे -3 डाला, +3 डाला और 0 डाला, लेकिन 1 2 1 2 तो आपने डाला ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 भी डाल देता हूँ x की जगह पे। आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -3 और +3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2 रख के देखता हूँ, हो सकता है कुछ दूसरा ना आ जाए। चलो यहाँ पे 2 रख दिया। अब 2 का स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, 4 हो गया, 4 हो गया। तो 9 - 4 आपका 5 आ गया, तो √5 आ गया। तो भाई मेरे भाई मैं आपको ये बता दूँ, जो कुछ भी अगर -3 और 0 और 3 x की जगह पे आप क्या क्या रखते हो, 0 रखते हो, -3 रखते हो और 3 रखते हो, ठीक है ना। अगर इसके बीच में ये आप रखते हो तो इतना तो आपका आया ही इतना। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर इसके बीच में 1 2 3 जो -1 -2 है ये सब वैल्यू रखते हो ना, तो आपका हमेशा क्या आएगा, रूट में आ जाएगा वैल्यू। तो रूट में जब इसको रूट अगर आप और आगे सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका 0 से और 3 के बीच में ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में देखते हैं।